नोज़ कंटूरिंग। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ नोज़ के बारे में बताएंगे। उस पे हमें किस तरीके से कंटूरिंग करनी चाहिए। हम सबकी नोज़ डिफरेंट डिफरेंट किस्म की होती हैं। सो ज़ाहिर है हम एक ही किस्म की कंटूरिंग नहीं कर सकते। डिफरेंट नोजेस के लिए डिफरेंट कंटूरिंग होती हैं। आपने मोस्टली देखा होगा अपने इन्फ्लुएंसर्स को कि वो अपने नोज़ के दोनों इतराफ कंटूरिंग लाइंस लगा के ब्लेंड करती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हर नोज़ पे सिर्फ ऐसी ही और इसी तरीके से कंटूरिंग करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट नोजेस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे कंटूर किया जाता है। नोज़ कंटूरिंग टूल्स। नोज़ कंटूरिंग के लिए आपको कंटूरिंग किट चाहिए होगी और मैजिक ब्रश चाहिए होगा और हाइलाइटर चाहिए होगा, जिसकी मदद से आप नोज़ कंटूरिंग करेंगी। टाइप्स ऑफ नोज एंड देयर कंटूरिंग। नंबर 1 है ह्यूज नोज, बिग नोज या वाइड नोज। नंबर 2 पे है लॉन्ग नोज। नंबर 3 पे है फ्लैट नोज। नंबर 4 पे है ट्रायंगुलर नोज। नंबर 5 पे है क्रुक नोज। नंबर 6 पे है बल्बस नोज। नंबर 7 पे है स्मॉल एंड शॉर्ट नोज। नंबर 8 पे है लॉन्ग एंड नैरो नोज। नंबर 9 पे है टर्न अप नोज। 10 पे है इक्विलाइन नोज। ह्यूज नोज, बिग नोज या वाइड नोज। पाकिस्तान में, इंडिया में और एशियन कंट्रीज में मोस्टली लोग पतली नाक पसंद करते हैं, इसलिए सब अपनी नाक को पतला करने में लगे होते हैं। मोटी नाक को पतला दिखाने के लिए आज हम नोज के दोनों साइड को करीब करके यानी कि आईब्रोज से ही कंटूरिंग की लाइन लगाएंगे। आपके नोस्टर्स के करीब शेडो क्रिएट करेंगे और बाहर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे। इससे भी आपकी नोज़ पतली लगेगी। अगर आप ज़्यादा पतला दिखाना चाहती हैं नोस्टर्स को जहाँ कंटूरिंग की है, उसके बाहर आप हाईलाइट करेंगी। अगर आपकी नोज़ नीचे से नोस्टर वाले एरिया से मोटी है और ऊपर से पतली है, तो हम नोस्टर्स को पतला दिखाने के लिए नोज़ की टिप को नोज़ की एक्चुअल नोस्टर से थोड़ा सा आगे से कंटूर किया है और साइड वाले एरिया को हाईलाइट कर दिया है ताकि नेचुरल सा एक लुक आए। और मिड पॉइंट नोस्ट्रल को वहाँ हम यू शेप में कंटूरिंग करेंगे। लॉन्ग नोज। अगर आपकी नाक लंबी है तो आपको क्रीज ऑफ द आई से कंटूर करना है, यानी कि क्रीज ऑफ द आई से कंटूर की लाइन ड्रॉ करनी है।
आपने अपनी नाक की टिप को भी कंटूर करना है, इस तरह से। आपको नाक के नीचे से भी कंटूर करना है और नाक के नीचे आपने हाइलाइटर भी लगाना है। और आप जब ब्लेंड करेंगी नोज़ को तो आप विजिबली गौर करोगे तो आपकी नोज़ बहुत लंबी नहीं, नॉर्मल लगेगी ऐसे कंटूरिंग करने से। फ्लैट नोज़ ऊपर से चपटी या चौड़ी होती है। इजी वे में इसको कंटूर किया जाता है। नोज़ के दोनों तरफ कंटूरिंग करेंगे और नीचे से यू बना देंगे। इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, यू लंबा सा, और इस शेप में आप फ्लैट नोज की कंटूरिंग करेंगे और नोज की लंबाई में भी हाईलाइट करेंगी ताकि आपकी नोज पतली लगे। ट्रायंगुलर नोज, ये नोज नीचे के एरिया से ज़्यादा वाइड होती है और ऊपर से पतली होती है। तो आप ऊपर के पार्ट पे हाइलाइटर लगाएंगी इस एरिया तक। सेकंड, नीचे वाले पार्ट में आप यू फॉर्म में कंटूरिंग करेंगी। क्रुक्ड नोज मतलब कि टेढ़ी नोज। आपको टेढ़ी नोज में भी, चाहे वो राइट साइड की तरफ थोड़ी मुड़ी हुई हो या लेफ्ट साइड पे, आपको कंटूरिंग नोज की इस तरह से करनी है कि नोज के दोनों तरफ सीधी लाइन लगानी है और नीचे से यू शेप में कंटूरिंग करेंगे। लंबा यू सा क्रिएट करके कंटूरिंग करेंगे और ये सीधा नोज होने का इल्यूजन क्रिएट करेंगे। और मिड पार्ट में आप हाईलाइट करेंगी और अच्छे से ब्लेंड करेंगी। बल्बस नोज, बल्बस नोज को बल्ब से कंपेयर किया जाता है। नीचे से नोज मोटी सी होगी और ऊपर से नोज कंपैरेटिवली पतली होगी, लेकिन बहुत पतली नहीं होगी। इसको कंटूर करने के लिए आपने करना क्या है, आप क्रीज लाइन से लाइन लगाएंगी इस फॉर्म में, कंटूरिंग करेंगी, मिड के पार्ट को छोड़ देंगे और एंड नोज पॉइंट से यू फॉर्म में कंटूरिंग करेंगी और सेंटर के पार्ट से और साइड से हाईलाइट करेंगी। इस पार्ट को आप हाईलाइट करेंगी। स्मॉल एंड शॉर्ट नोज, स्मॉल नोज कहते हैं छोटी नाक को। शॉर्ट नोज को हमें सेंटर पार्ट में हाईलाइट करना होता है
और नोज़ के साइड के एरिया को हमें कंटूर करना चाहिए। लॉन्ग एंड नैरो नोज़। लॉन्ग नोज़ को मिड पार्ट से ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, इस एरिया तक हाईलाइट करना है जिससे हमारी नोज़ थोड़ी छोटी नज़र आए और हमें नोज़ के पॉइंटेड एरिया को कंटूर करना है और नोज़ की साइड से भी कंटूर करना है। और नोस्टर के पास के एरिया से भी कुछ इस तरह से कंटूर करना है। टर्न अप नोज़। टर्न अप नोज़ में हमारा नोज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। इसमें हमें हाइलाइटिंग इस एरिया से करनी होती है। इस एरिया में हम कंटूर करेंगे। इक्विलाइन नोज़। इक्विलाइन नोज़ में नोज़ की थोड़ी सी हड्डी निकली हुई होती है, तो हमें जहाँ से हड्डी निकली हुई है वहाँ पे कंटूरिंग करनी है। क्रूकी एरिया में हमें हाइलाइटिंग नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ जहाँ से हड्डी निकली हुई है वहाँ कंटूरिंग करनी है। इधर कंटूरिंग करनी है और बाकी दो जगह हाईलाइट करना है नोज़ को। और नोज़ की बाहर की साइड पे कंटूरिंग करनी है। और नोस्टर एरिया पे भी कंटूरिंग करनी है। तो आज हमने जाना डिफरेंट टाइप ऑफ नोज़ और उस पे हम किस तरीके से कंटूरिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगी इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। एंड आई नो आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।